विवादों और क्वालिटी से जुड़ी शिकायतों ने पतंजलि के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है और अब एक बार फिर पतंजलि विवादों में आ चुकी है। पतंजलि के कई प्रोडक्ट सवालों के घेरे में हैं। पतंजलि का घी टेस्ट में फेल हो चुका है। पतंजलि पर जुर्माना भी लग चुका है। लेकिन सवाल यह कि बाबा रामदेव के स्वदेशी ब्रांड पतंजलि इतनी चूक क्यों कर रही है और क्यों बार बार विवादों में पतंजलि ब्रांड घेर रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। लेकिन पतंजलि की जो स्थिति इस वक्त है, घी का सैंपल फेल होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में यह बात जा रही है कि लोगों ने जिस विश्वास के साथ, जिस स्वदेशी के नाम के साथ इस घी का इस्तेमाल करना शुरू किया, इसे खरीदा, इसे अपने घर में लाए, अगर उसका सैंपल टेस्ट में फेल हो रहा है तो जो लोगों के घर में है आखिर वो क्या है। एक रिपोर्ट देखिए। गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर एक बार फिर गुणवत्ता और भ्रामक विज्ञापनों के आरोप का साया मंडरा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ कोर्ट ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि वितरक और रिटेलर पर कुल 40,000 रुपए। मामला 2020 का है, जब पतंजलि के गाय का घी का सैंपल फेल हो गया था। राज्य प्रयोगशाला रुद्रपुर और फिर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में दोबारा जांच में यह घी मानकों से नीचे पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पतंजलि ने फैसले को दोषपूर्ण और अवैध बताते हुए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील की है। कंपनी का दावा है कि घी में RM वैल्यू, वोलेटाइल फैटी एसिड का स्तर में मामूली अंतर प्राकृतिक है, जो क्षेत्रीय आहार और जलवायु पर निर्भर करता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये पुरानी बीमारी का नया अध्याय है। पतंजलि के उत्पादों पर गुणवत्ता और झूठे दावों के आरोप सालों से लगते रहे हैं। पतंजलि, जो स्वदेशी और प्राकृतिक उत्पादों का पर्याय बनी, कई बार विवादों में फंसी है। यहाँ प्रमुख आरोपों की समय रेखा। शासन को, सरकार को इनके लैब टेस्ट पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को एक सही प्रोडक्ट मिल पाए। और जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होते हैं, लोग उसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा जाए तो इसकी शासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शासन को इस घी के लैब टेस्ट की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। 2017 आयुर्वेदिक उत्पाद फेल। RTI से खुलासा हुआ कि हरिद्वार के आयुर्वेदिक कार्यालय ने 82 सैंपलों में से 32 फेल पाए गए, जिनमें पतंजलि का आंवला जूस और शिवलिंगी बीज शामिल। आर्म्ड फोर्सेस कैंटीन ने आंवला जूस की बिक्री रोकी। 2022 घी में मिलावट का पुराना केस। उत्तराखंड में घी सैंपल फेल होने पर रामदेव ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन जांच जारी रही। इसी साल कोविड के नाम पर कोरोनिल को दवा बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 2023 मिसलीडिंग एड्स का तूफान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि पतंजलि के विज्ञापन एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान कहते हैं और डायबिटीज, हाई बीपी, अस्थमा जैसी बीमारियों के स्थायी इलाज का दावा करते हैं। कोर्ट ने 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं मौत की सजा भुगतने को तैयार हूं अगर दावे गलत साबित हुए। 2024-25 कोर्ट की फटकार और माफी। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी, भविष्य में उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगस्त 2025 में केस बंद हुआ, लेकिन केरल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया भ्रामक दावों पर। चाहूंगा जैसे जो भी घी का प्रेमी है तो लोकल दुकान से ले, एक बार चेक करें। अगर वो बाहर जगह पतंजलि का ब्रांड लेके सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप व्यक्तिगत रूप से उसको चेक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप YouTube में जाके चेक कर सकते हैं। हालिया विवाद। 2025 में FSSAI ने लाल मिर्च पाउडर रिकॉल किया, जो कंटेमिनेंट्स मानकों से नीचे था। दंत उत्पाद में कटल फिश, समुद्री जीव मिलने पर वेज लेबल का आरोप लगा। फूड सेफ्टी एक्सपर्ट का मानना है कि पतंजलि जैसे ब्रांड प्रकृति का लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। घी जैसे स्टेपल प्रोडक्ट में मिलावट से पाचन
और लीवर समस्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, झूठे दावे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इधर कंपनी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, हमारे उत्पाद सख्त लैब टेस्ट से गुजरते हैं, सभी आरोप गलत हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी की सेल्स 2025 में 1800 करोड़ के घी सेगमेंट पर असर पड़ सकता है। पतंजलि का सफर योग से व्यापार तक पहुंचा, लेकिन आरोपों ने पतंजलि की चमक फीकी कर दी। उपभोक्ता अब लेबल पढ़ने को मजबूर है। क्या ये जुर्माना सबक बनेगा या सिर्फ कागजी? समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केमिकल से घी बनाते हैं, इनसे हमारी लीवर, किडनी, हार्ट अटैक। हमारे साथ हमारे कुछ खास संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। वर्षा शाही मेरे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ रही हैं, अनिल चौधरी मेरे सहयोगी गाजियाबाद एनसीआर के एरिया से लाइव जुड़ रहे हैं, और अजय राय कोरबा छत्तीसगढ़ से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी का रुख कर लेते हैं। नारी शक्ति को सबसे पहले जवाब देने का मौका देते हैं। वर्षा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वर्षा, मैंने आपको रिपोर्ट करते देखा है, अब जब भी रिपोर्ट्स के लिए कहीं भी जाती हैं एक एक तथ्य मालूम कर लेती हैं। आपको लखनऊ में इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े जो तथ्य हो, मैं ओवर टू यू कहता हूं और आप पूरा विस्तार से बताएं। ये बेल का मुरब्बा, कैंडी। देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी उसी तरीके से जो सैंपल मिले हैं उसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा फूट चुका, और ये साफ तरीके से देखा जा रहा है कि जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करने लगते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर आने लगती है। अब पतंजलि की बात करें, पतंजलि के घी की बात करें, और जिस तरीके से पतंजलि का सैंपलिंग हुआ और उसके बाद ये सारी चीजें जब सामने निकल कर आ रही है तो लोगों का विश्वास उठ चुका है। क्योंकि अक्सर आप घरों में देखेंगे कि जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, जो ज्यादा उम्र दराज के लोग होते हैं, वो पतंजलि पर निर्भर होते हैं। कहते हैं पतंजलि के पेस्ट लाइए, पतंजलि का घी लाइए, पतंजलि का बिस्किट लाइए, हर चीज आपको पतंजलि का ही प्रोडक्ट उनके घर में नजर आएगा और बड़े ही विश्वास के साथ उसका यूज भी किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से सैंपलिंग के बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर लोगों के अंदर विश्वास जो है वो कम होने लगा है कि पतंजलि के प्रोडक्ट जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा ये मानते हैं कि इन प्रोडक्ट में वो सारी चीजें केमिकल युक्त नहीं होगी और ये पूरी तरीके से सैंपल इसका फेल नहीं हो सकता। लेकिन सैंपलिंग फेल होने के बाद बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही है। लोग गुस्सा भी हो रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर किस चीज पर हम विश्वास करें। हम जिस चीज को स्वदेशी करके अपने चीजों को विश्वास कर रहे थे, जिसको हम अपनी दिनचर्या में ला चुके थे, वो हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। और इस तरीके से अगर धोखेबाजी लोगों के साथ होगा तो उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। और अगर मैं जिस तरीके से लगातार दुकानों की बात करूं, दुकानदारों की बात करूं, तो दुकानदारों का भी यही कहना है कि जिस तरीके की सैंपलिंग हुई या सैंपलिंग के बाद ये जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये समझ में आ रहा है कि आखिर कितना ज़्यादा फ्रॉड किया गया और किस तरीके से चीज़ें अब जो है वो बिक्री नहीं होंगी, क्योंकि लोगों का विश्वास उठा है और हमारे पास पूरा का पूरा माल भरा हुआ है दुकान में, हम इसकी बिक्री करें तो करें कैसे? क्योंकि सैंपलिंग के बाद तुरंत लोगों तक ये बात पहुँच जाती है कि आखिर किस चीज की सैंपलिंग खराब हुई, किस चीज की सैंपलिंग सही हुई, और क्या ये सैंपल जो गया था वो सही निकलकर सामने आया कि नहीं। देखिए, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे प्रोडक्ट पतंजलि के रह चुके हैं जिसकी सैंपलिंग खराब होने की वजह से उसका मार्केट वैल्यू खत्म हो चुका। लेकिन अब जिस तरीके से घी और इत्यादि चीजों के सैंपलिंग के बाद इसका मार्केट वैल्यू जब खत्म होगा तो बहुत सारी चीजें सामने देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो प्रोसेस चल रहा है, जो चीजें सामने आ रही है, उसमें लोगों की तरफ से रिस्पांस सबसे ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है। लोगों का विश्वास उठा है और लोग उस तरीके से अब इस प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। वाकई लोग दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। वर्षा, आपने लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात सामने रखी, लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर का रुख कर लेता हूं। दिल्ली एनसीआर में अगर कोई बिजनेस स्टैंड कर जाता है तो माना जाता है कि उसे एक बड़ा कस्टमर बेस मिलता है, क्योंकि अगर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, ये सारा एरिया अगर देख लिया जाए तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अनिल, यहां से क्या रिपोर्ट मिल रही है गाजियाबाद से खासतौर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, रामदेव ने जिस तरीके से विश्वास कमाया था बाबा रामदेव ने, वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो गाजियाबाद की जनता है बिल्कुल परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेरी लोगों से बात हुई तो लोगों का कहना है कि इतना विश्वास और इतनी बड़ी कंपनी जब इस तरीके का काम करेगी
तो आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सीधा सीधा सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। क्योंकि अब घी का नमूना जो है फेल हुआ है। जैसे ही मीडिया रिपोर्ट सामने आई और फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ये घोषणा की गई कि इस तरीके से जो है देसी घी, जो कि गाय का शुद्ध देसी घी रामदेव की तरफ से बताया जाता है, तो वो फेल हो गया है। उसका जो नमूना है वो फेल हो गया है। 2020 में ये नमूना लिया गया था, उसकी रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही आई और उसके बाद से जो गाजियाबाद की जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो कहीं ना कहीं बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दुकानदारों से ही मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि काफी तादाद में हमारे पास स्टॉक में माल है, पर अब हमारी क्या गलती है, उनका ये भी कहना है। क्योंकि जो कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो माल वापस लेगा नहीं, क्योंकि उसका ये कहना है कि हमारा कोई ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खुद जो है पतंजलि की तरफ से ट्वीट कर जो एक्स पर जो ट्वीट उन्होंने डाला था, लिखित में घोषणा की थी कि हमारा जो भी माल है वो स्टैंडर्ड होता है, वो सभी मानकों को पूरा करता है। पर जब इसकी सब स्टैंडर्ड की घोषणा जो है फूड डिपार्टमेंट कर देता है, तो कहीं ना कहीं पतंजलि की तरफ से अपील जरूर की जा रही है। चाहे फूड डिपार्टमेंट में जो जिस तरीके से अपील की गई है ट्रिब्यूनल में, और ये दलील दी गई है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अलग तरीके का है और बाकायदे जो है सभी स्टैंडर्ड हम जो सरकार के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो सभी हम पूरा करते हैं। हालांकि पतंजलि की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, पर फूड डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर जब चेकिंग की और उन्होंने चेक किया, उसकी क्वालिटी को चेक किया, तो कहीं ना कहीं उसमें खोट साफ तौर पर देखा गया। तो उसी की रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक की और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि ये सब स्टैंडर्ड है, जो देसी घी है उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर जो है पतंजलि के प्रोडक्ट पर उठ रहे हैं। इससे पहले दंत कांति पर भी जो है सवाल उठे थे, जो दंत मंजन है उस पर भी तमाम इस तरीके की बातें सामने आई थी। हालांकि अब जो है रामदेव की तरफ से साफ तौर पर जो है अपील की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये स्पष्ट यही होगा कि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर। चलिए अजय राय का भी मैं रोक कर लेता हूं, ये हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। कोरबा से मेरे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय जरा विस्तार से बताइए, वहां पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर क्या कुछ निकलता दिख रहा है? आप जानते हैं कि पतंजलि अब एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुका है। ये सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी इसका निर्यात होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था, लोगों का जो विश्वास, उसके बाद कहीं भरोसा जो है वो पूरी तरह से उठ जाता है। बात की जाए कि पतंजलि के घी की, यह अपनी मानक पे सही नहीं उतरा। प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान इसकी जो खामियां नजर आई, उससे साफ जाहिर है कि ये खाने योग्य नहीं है। अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो कैंसर जैसी भयावह बीमारी भी हो सकती है। इस जानलेवा बीमारी तक से लोग अब डरने लग गए हैं, घबराने लगे हैं। पतंजलि के तमाम जो प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार उंगली उठी है पतंजलि के प्रोडक्ट पे, इससे पहले ही उंगली उठ चुकी है। बात की जाए दंत कांति की, पेस्ट की या किसी मलहम की या चर्मराज की, तमाम तरह की चीजों पे पहले भी प्रशिक्षित खड़े हुए हैं राजीव। तो ऐसे में लोगों का विश्वास पतंजलि प्रोडक्ट से उठता जा रहा है। पहले रामदेव जी ने कहा कि करो रोग योग और रहो निरोग, लेकिन उन्होंने ये कहा कि निरोग रहने के लिए साथ साथ आपको कोरोनिल का सेवन करना है, आपको घी खाना है, आपको ये खाना होगा। तमाम तरह की लगभग 200 से ज्यादा प्रोडक्ट इनके हैं, जो एक तरह के पूरा मार्केट का ब्रांड उन्होंने अपने पूरा ब्रांड रखा है अपने पास। तो ऐसे कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये जो छलावा हुआ है, उनके विश्वास का खतरा हुआ है, ये सीधे सीधे उनके ब्रांडिंग पे, उनके जितने प्रोडक्ट है उस पर भी असर करेगा। दूसरी ओर लोगों का विश्वास अब पतंजलि के प्रोडक्ट से उठता जा रहा है। और कहीं ना कहीं यह बात भी धीरे धीरे सामने आ रही है कि लोकल पर वोकल पर क्यों ना चला जाए, स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए, सारी डेयरी वालों के पास चला जाए, उससे भी घी की जो है कर सकते हैं। तो ऐसे में राजीव ये बात जरूर सामने आ रही है कि पतंजलि के ऊपर से, पतंजलि के ब्रांड के ऊपर से न सिर्फ घी, अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर अब लोगों का विश्वास जो है वो खत्म होते आ रहा है, डगमगाते जा रहा है। जी राजीव, वाकई आप सही कह रहे हैं एकदम। लेकिन एक बार फिर वर्षा शाही का रुख कर लेते हैं। वर्षा, क्या लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार जो इससे पहले लैब टेस्ट रिपोर्ट में घी फेल हुआ है, क्या यहाँ पर अथॉरिटीज ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, कोई सैंपलिंग करके और कुछ प्रोडक्ट्स की जांच करने की? ये जो है मिर्ची की सॉस है, चटनी है,
देखिए, जिस तरीके से अभी तक पतंजलि का जो टेस्टिंग हुई है उसको लेकर अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ ऐसा कोई वो नहीं हुआ है कि वो भी करेगी और पूरी जांच पड़ताल देखेगी कि आखिर जो टेस्टिंग फेल हुई है वो उत्तर प्रदेश में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसकी टेस्टिंग की जाए, क्योंकि टेस्टिंग तो एक ही बार होती है, एक ही प्रोडक्ट की सैंपलिंग की जाती है, तो वो वहां से कर ली गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये साफ ध्यान दिया जाता है कि जो दुकानों में चीजें बिक रही हों उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है पतंजलि को लेकर, तो सोचिए कि उन दुकानदारों का क्या है कि वो अपने पास प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं सही बातों को लेकर, लेकिन जब टेस्टिंग फेल होती है तो इस तरीके के जब प्रोडक्ट उनके पास भरे हुए रहते हैं और इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आती है तो बहुत सारी चीजों की दिक्कतें समझ में आने लगती है। दुकानदार अलग लेवल पर टेंशन है, साथ ही साथ अगर ग्राहक की बात करें तो ग्राहक अब दूर हो चुका है। तो ये कह सकते हैं जो पैन इंडिया लेवल पर चीजें चल रही थी पतंजलि की वो खत्म होती हुई नजर आ रही है और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पतंजलि के प्रोडक्ट पर लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हो, चाहे वो घी से लेकर इत्यादि चीजें जिसकी बिक्री लगातार बहुत ज्यादा हो रही थी, जिस पर लोग विश्वास कर रहे थे, अब उसकी सैंपलिंग के बाद कहीं ना कहीं विश्वास खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और वो सारी चीजें अब खत्म होने के साथ साथ एक चीजें और देखी जा रही हैं कि लोग सबसे ज्यादा अब इन सब चीजों को खत्म करके अपने जो प्रोडक्ट है, जो चीजें हैं, उसकी जांच पड़ताल खुद ही करते हुए देखते हैं कि क्या इसका यूज किया जाए, क्या नहीं यूज किया जाए। तो पतंजलि का वो विश्वास तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ पतंजलि के साथ जिस तरीके की चीजें अब धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट के साथ निकल कर आ रही है, ये प्रोडक्ट मार्केट में अब बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। वाकई प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाले नहीं है। अनिल, क्या दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अब जांच की बात की जा रही है? क्योंकि अगर जांच की बात कहीं नहीं की जा रही है तो फिर ये अपने आप में चौंकने वाली बात है। देखिए, गाजियाबाद के जो फूड अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम लगातार इसी तरीके की तमाम चेकिंगें करते रहते हैं, चाहे वो तमाम दुकानें हों या बड़े मॉल हों, सभी में जो किराने के सामान है या खाने पीने के सामान है उनकी हम लगातार टेस्टिंग करते रहते हैं। उसी कड़ी में ये भी टेस्टिंग की गई थी जिसमें कि शुद्ध देसी घी, गाय का घी, जो कि बाबा रामदेव ये कहते हैं कि शुद्ध गाय का ये घी है और इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो इस तरीके की बातें हालांकि उनकी तरफ से की जाती हैं, पर जब फूड डिपार्टमेंट जो कि सरकार की तरफ से नियुक्त होता है वो यही चेक करता है कि कोई भी व्यक्ति और कोई ऐसा सामान ना बेच रहा हो जिससे कि आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो, कहीं कोई मिलावटी सामान तो नहीं है। तो उसको लेकर एफएसएसआई की जो टीम है, जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है, वो लगातार उसी पर काम करती है। तमाम इलाकों में चेकिंग की जाती है, जहां भी उनको संदेह होता है, जहां भी उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो उसकी सैंपलिंग की जाती है। ठीक है, नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्षा, अनिल और आप